नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों कई समस्याएं जो है प्रमुख है, खास करके देखा जाए पेपर लीक का मामला हो या फिर कई ऐसे मुद्दाएं हैं जिसको लेकर के छात्र काफ़ी परेशान है। अब आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। आयशा के छात्र हैं जो आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज राज्यपाल से मिलने पहुँचे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ मुद्दा आप लोगों ने रखा हुआ? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। झारखंड में लंबे समय से यहाँ के छात्र युवा स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने भी एक कोशिश किया बना के भेजने के लिए और जिससे राज्यपाल उसे वापस कर दे रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया कि इसे जल्द से जल्द झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति लागू किया जाए और राज्यपाल का जो इसमें प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप करते हुए इसे जल्द से जल्द लागू करें। दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है। कुछ शिक्षा माफिया और अलग अलग तरीके से जो लोग संलिप्त हैं उन तमाम लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कानून बना के सज़ा मिले, इस पर रोक लगे। कब तक चलते रहेगा लगातार पेपर लीक? हद तो ये हो गया कि 10th के छात्रों को भी पेपर लीक का मामला आ रहा है। आपने देखा कैसे भाजपा के नेता का ही बेटा जो ऐसे इस पेपर लीक में पूरा एक गिरोह पकड़ाया है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि लगातार भाजपा के लोग ही इस तरह से जो करवा रहे हैं। तो ये इस पर हम लोगों ने मांग किया कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कार्रवाई हो। दूसरी बात, आप सब लोग जान रहे हैं कि झारखंड में लंबे समय से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण आप सब लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो माहौल होता है, कॉलेज कैंपस का सवाल, विश्वविद्यालय का सवाल, लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों का हल करने का जो एक मंच है उस पर हम देख रहे हैं कि कॉलेज में चुनाव नहीं हो रहा है, विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहा है, जिससे समस्या लटका हुआ है जो हल भी नहीं हो पा रहा है, जो उजागर होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम सब देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय से लेकर तमाम शिक्षण संस्थानों में लाखों पद खाली है जिसे भरा नहीं जा रहा है। यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसके तहत विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। कई तरह के जो सवाल हैं वो हम लोगों ने मांग किया कि उस पर जल्द से जल्द प्रोफेसरों का, लाइब्रेरियन का, इस तमाम चीज़ों को भरा जाए ताकि बेहतर शिक्षा मिल सके। एक लंबा जो लगातार हम देख पा रहे हैं कि झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे 2 छात्रों का मौत हो गया था एक्सीडेंट में, जिसको लेकर वहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे सुरक्षा और उनको मुआवजा को लेकर। लगातार सरकार उस पर हल करने के बजाय प्रशासन जो से हमने देखा कैसे दर्जनों छात्र पर मुकदमा कर देते हैं और वो छात्र अभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। जिनको पढ़ने का उम्र है, जिनको भविष्य संवारने का उम्र है, वो अभी कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया कि तत्काल उन्हें वापस किया जाए जो केस हुआ है। और चिकी लिपि सब लोग जानते हैं कि संथाली भाषा में 8वीं अनुसूची में है, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकारी शिक्षकों की बहाली हो और दूसरी बात कि नेत्रहीन और दिव्यांग छात्रों को रहने खाने पीने की व्यवस्था हो पूरी तरीके से और तकनीकी शिक्षा भी उन्हें दिया जाए। झारखंड में अपार खेल संभावनाएं हैं जिससे हम देख पा रहे हैं कि वो यहाँ झारखंड में भविष्य के रूप में उनको छात्र करियर के रूप में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप एक होता क्या है कि आप राज्य लेवल पे गए, सेंट्रल लेवल पे नहीं जा पाए, तो जो राज्य लेवल तक जो वो संघर्ष किए उसका क्या लाभ मिलता है? नहीं मिल पाता है, वो भविष्य उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया खेल अकादमी का स्थापना हो और उन्हें एक भविष्य के रूप में सुरक्षित एक नौकरी की तरह उन्हें कुछ मानदेय वेतन मिलनी चाहिए। जो राज्य लेवल पे चले गए हैं, जो सेंट्रल लेवल पे हैं या जिला लेवल पे हैं, उनको ये मानदेय के रूप में मिलनी चाहिए। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोगों ने मिला है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि हम पढ़ कर मिलेंगे और इसी मांग के साथ हजारों छात्र 11 तारीख को रांची राजभवन घेराव करने भी आ रहे हैं और आपसे भी अपील है कि आप भी आइए और छात्रों का मुद्दा जो है आप उठाइए। बाकी हमारे प्रतिनिधि साथी हैं बात। आज क्या लगता है कि आज राज्यपाल के पास पहुँचे थे, 11 तारीख को राजभवन घेराव की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा सत्र में भी आपके नेता हैं, उन्होंने ये आवाज़ आपने जो कहा कि अब आवाज़ उठाइए। हाँ जी, हमारे विधायक अरूप चटर जी ने अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर अब सदन में बात रखा और हमने राज्यपाल से भी मुलाकात की। राज्यपाल ने हमारी सारी मांगों को सुना और समझा। हमारी बातें काफ़ी अच्छी हुई और लगभग 20 मिनट की हमारी वार्तालाप थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी हम इस पर हाँ सच हम लेंगे और इस पर जितना जल्दी हो सके हम इस पर अपना पहल कदमी करेंगे और साथ ही बता ही दिया आपको सारा बात। और इसमें हम 2 मुद्दा और जोड़ना चाहेंगे कि छात्रवृत्ति तो झारखंड में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और खास और महिलाओं की सुरक्षा, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेजेस हो, उसमें जीएस कैस कानून को लाया जाए। और छात्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम जो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पिछड़ा राज्य है, काफ़ी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लच्चर है और इस तरह से हम देख सकते
जो छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण छात्र को पढ़ने लिखने हॉस्टल फीस जो मतलब हॉस्टल की जो रिक्रूटमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ में वो भी नहीं है, तो छात्रों को बाहर रहना पड़ता है हॉस्टल लेकर। तो उससे छात्रवृत्ति अभी तक 23-24 का जो सत्र है वो भी नहीं आया है, और इससे पहले का जो 22-23 है उसको भी भुगतान किया जाए छात्रवृत्ति की। पोस्ट मैट्रिक हो या कोई भी तरीके छात्रवृत्ति हो उसको जल्द से जल्द, और खासकर पेपर लीक की बात करें तो CGL हो या बाकी तो सारा मुद्दा है। और खासकर जो हमारा रूट है 10th का जैसे पेपर लीक हो जा रहा है, हम क्या मांग सकते, वो भी 10th का पेपर लीक 350 रुपये में बिक जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो एजुकेशन का जो रूट है 10th ही अगर क्या बैलेंस नहीं किया गया है तो हम आगे की एजुकेशन से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 11th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन जैसे हो उसमें हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, उसमें लीक नहीं होगा कि नहीं आगे होगा, ये भी मुद्दा है। क्या लग रहा है कि अब सब लोग आज राज्यपाल से मिले हैं, आपका जो मुद्दा था उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुनी है, इसके साथ में जो निदान है उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है? बिल्कुल आश्वासन मिला है। लगभग 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का बातचीत हुआ है। हम लोगों ने ये भी मुद्दा रखा हायर एजुकेशन के जो सिस्टम है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भारी मात्रा में शिक्षकों की कमी है। देखा जाए तो लगभग जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग सभी पोस्ट खाली है। उसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर के 60% पोस्ट खाली है। नीलंबर पीताम्बर विश्वविद्यालय हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय हो, उसमें एक भी प्रोफेसर नहीं है। यूनिवर्सिटी जाना जाता है मतलब रिसर्च करवाने के लिए, जब रिसर्च करवाने का वाले प्रोफेसर नहीं है तो कैसे जो है ना हम सही दिशा में शोध को लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय औसत पर जो कॉलेज मतलब 1 लाख की आबादी पर लगभग 30 प्रोफेसर रहते हैं, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 8 शिक्षक हैं, 8 प्रोफेसर है। यहाँ के लगभग 30% सरकारी स्कूल में ऐसे हैं कि जो कि एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम सभी ने राज्यपाल महोदय से बातचीत की है। कितने लोग हम लोग 5 सदस्यीय कमेटी गए थे। तो लगभग आयशा की तरफ से 5 सदस्यीय टीम जो है कमेटी जो है आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे, और राज्यपाल की करीब लगभग 19 अपनी मांग ऐसी रखी जो झारखंड में भी ज़रूरी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि पेपर लीक का मामला हो, या फिर साथ में देखा जाए तो नियोजन नीति और स्थानीयता की बात किया जाए, फिर साथ में छात्र संघ चुनाव जो कि एक अहम मुद्दा माना जा रहा है छात्रों के लिए, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज हैं जहां बिना छात्र जो अध्यक्ष है उसके बिना वो कॉलेज चल रहा है, और ऐसे में छात्रों को भी काफ़ी परेशानी होती है। अब 11 मार्च को उन्होंने राजभवन घेराव की बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम मुद्दों को लेकर के गंभीरता अगर नहीं लिया जाता है तो फिर हम लोग 11 मार्च को राजभवन जो है वो घेराव करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम इन मुद्दों को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है और इस पर क्या एक्शन लेती है। मुझे और हमारे सहयोगी रोहन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।